बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे लेक्चर का सिलसिला जो बेतफ़सील चल रहा है वो साल अव्वल के मुताल्लिक़ है। उससे फ़राग़त पाकर इंशाअल्लाह हम साल दोम के मुताल्लिक़ भी आपके सामने लेक्चर पेश करेंगे। लेकिन आज चंद अहम सवालात साल दोम के मुताल्लिक़ जो इम्तिहानी सवालात हैं वो आपके सामने रखना चाहूँगा ताकि कुछ ना कुछ मवाद हमारे पास मौजूद हो। तो सबसे पहला सवाल ये है, हदीस के मुताबिक खैर व शर की पहचान क्या है, यानी पहचान का ज़रिया क्या है। तो जवाब है इंसान का ज़मीर। इस ज़मीर से आप खैर को और शर को पहचान सकते हैं। कहा जाता है कि ज़मीर इंसान का सबसे बड़ा मुफ्ती है। अगर ज़मीर किसी चीज़ पर मुतमईन नहीं, हज़ार तावीलें और हज़ार दलीलें करो तो वो बेफ़ायदा और बेकार है। अगला सवाल है, किसी इरादा का आदत बन जाना क्या कहलाता है। तो जवाब है इसको अखलाक या खुल्क कहते हैं। अखलाक की तारीफ़ भी पूछी जा सकती है। तो अखलाक कहते हैं किसी इरादा का, किसी चीज़ का आदत बन जाना, ये अखलाक है। आमाल की कितनी किस्में हैं। अगला सवाल, आमाल की दो किस्में हैं, इख्तियारी और गैर इख्तियारी। कुछ आमाल ऐसे हैं जो बंदे के इख्तियार में है, नमाज़ पढ़ना न पढ़ना, रोज़ा रखना या न रखना। और कुछ ऐसे हैं जो बंदे के इख्तियार में नहीं है, जैसे बंदे के ऊपर नींद का आ जाना, भूख का आ जाना, इसी तरह दीगर चीज़ें हैं। अगला सवाल है, अफलातून ने इंसानी फ़ज़ाइल की बुनियाद कितनी चीज़ों पर रखी है, यानी इंसान को जो फजीलत है कितनी वजहों से है, कितनी बुनियाद कितनी चीज़ों पर है। तो जवाब 4। हिकमत की वजह से, शुजाअत की वजह से, इफ़्फ़त की वजह से, अदल की वजह से। ये 4 चीज़ें हैं जिसमें एक इंसान को फजीलत हासिल है, एक इंसान दूसरे से मुमताज़ हो सकता है। अगला सवाल, अखलाक जलाली एक किताब का नाम है, उसके मुसन्निफ़ कौन है। तो जवाब है अल्लामा जलालुद्दीन दवानी रहमतुल्लाह अलैह इसके मुसन्निफ़ हैं और इस किताब का मौजू अखलाक है। अगला सवाल है, आराउल मदीनतिल फाज़िला इसके मुसन्निफ़ कौन है। तो इसके मुसन्निफ़ हकीम अबू नसर फ़राबी, अल्लामा फ़राबी हैं। याद रखिए 256 हिजरी को इमाम बुखारी फ़ौत हुए और 256 हिजरी को अल्लामा अबू नसर फ़राबी पैदा हुए हैं। बरसग़ीर पाक व हिंद में सिलसिला सोहरवर्दिया के बानी कौन है, ये हमारा अगला सवाल है। तो इसका जवाब है बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह सिलसिला सोहरवर्दिया के बरसग़ीर में बानी हैं। अगला सवाल, किसी हकीकत का इदराक क्या कहलाता है। एक चीज़ हकीकत है, उसका इंसान को इदराक हो जाए, इसको क्या कहते हैं, मुकाशफा। ये सूफिया की इस्तिलाह में मुकाशफा किसे कहते हैं, यूँ भी सवाल बन सकता है। तो जवाब होगा किसी हकीकत का इदराक। अगला सवाल है, आरिफ सुलूक यानी जो तसव्वुफ़ के राहों में चलने वाला है, उसके दिल पर खुदा की तरफ से जो इल्म गैब वारिद होता है उसे सूफिया क्या कहते हैं। तो जवाब है सूफिया इसे इल्क़ा कहते हैं, यानी मार्फत के रास्तों को तय करने वाला, उन रास्तों में चलने वाला जिसको आरिफ सुलूक कहा जाता है। उसके दिल पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कोई बात डाल दे तो उसको कहते हैं इल्क़ा, यानी डालना। अल्लाह ने ये बात उसके दिल पे डाल दी है। अगला सवाल, उस खिताब को क्या कहते हैं जो ज़मीर पर वारिद होता है। तो उसको ख़वातिर कहते हैं। जो बंदे के ज़मीर पर खिताबात वारिद होते हैं उसको सूफिया की इस्तिलाह में ख़वातिर कहा जाता है। वो सालिक जो सलूक की मंजिलें तय कर रहा हो उसे क्या कहते हैं। तो साहिब तलवीन। साहिब तलवीन उसको कहते हैं जो सलूक की मंजिलें तय कर रहा हो। और एक इसके मुकाबले में साहिब तमकीन। साहिब तमकीन उसको कहा जाता है जो जबरूत मलाकूत की उनमें मुस्तग़रक़ हो, यानी साहिब तमकीन का दर्जा साहिब तलवीन से ऊपर है। अगला सवाल, तसव्वुफ़ के कितने मराहिल हैं। तो तसव्वुफ़ के कुल 6 मराहिल हैं। उनमें से नियत भी है, उनमें से मार्फत भी है, तज़किया नफ्स भी है, वगैरह वगैरह। इस तरह तसव्वुफ़ के कुल मराहिल 6 हैं। अगला सवाल है, सूफ़ी की कितनी किस्में हैं। सूफ़ी की 3 किस्में हैं। एक है सूफ़ी जो असली सूफ़ी होता है, और एक है मुतसव्विफ़। मुतसव्विफ़ कहते हैं जो कोशिश कर रहा होता है सूफ़ी बनने की, यानी अपने इरादे में वो मुखलिस होता है, अपनी नीयत में इखलास होती है। और तीसरा है मुस्तौसिफ़, यानी उसने ज़ाहिरी तौर पे अपने आप को सूफ़ी बनाया हुआ होता है, सूफ़ी का लिबादा ओढ़ा हुआ होता है, वो हकीकत में सूफ़ी होता नहीं है। अगला सवाल, अदल की कितनी किस्में हैं।
अदल की 4 किस्में हैं। हुक्म के अंदर अदल, इंसाफ, बराबरी, अदल का माना। कौल में अदल, इश्तिराक में अदल, यानी अगर 2-3 बंदे शरीक हैं तो वहाँ पर बराबरी करें। इसी तरह बाहमी कीमत, किसी चीज़ की बाहमी कीमत या बराबर कीमत, इसको भी अदल कहा जाता है। अगला सवाल, क़यास की कितनी किस्में हैं? तो क़यास की 2 किस्में हैं, क़यास जली, क़यास ख़फ़ी। अगला सवाल, 2 मुतबादिल चीज़ों में से एक को तरजीह देना क्या कहलाता है? तो 2 मुतबादिल चीज़ों में एक को तरजीह देना इस्तेहसान कहलाता है। ये इस्तेहसान की तारीफ़ है। शरीयत के कितने हिस्से हैं? शरीयत के 2 हिस्से हैं, मारूफ़ात, मुनकिरात। मारूफ़ात यानी नेकियां, मुनकिरात यानी बुराइयां, जिनके करने का हुक्म दिया गया, जिनसे बचने का हुक्म दिया। तो शरीयत इसी चीज़ का नाम है। शरीयत कुछ मुश्किल नहीं है। अगला सवाल, कार्ल मार्क्स कब पैदा हुआ? तो जवाब है जर्मनी में 1818 ईस्वी को। अगला सवाल है, सर सैयद अहमद ख़ान कब पैदा हुए? तो जवाब है 1817 में। तो 1 साल का टोटल फ़र्क है। 1817 में सर सैयद पैदा हुआ और 1818 में कार्ल मार्क्स पैदा हुआ। तो ये उसी मुनासबत से मैंने दोनों सवाल इकट्ठे कर दिए ताकि इनको याद करना आसान हो जाए। अगला सवाल, किसने वजारत की 2 किस्में बयान की हैं? तो अल-मावर्दी ने वजारत की 2 किस्में बयान की हैं। वजारत की किस्में भी सवाल में पूछी जा सकती हैं, वजारत तफवीज़, वजारत तक़यीद। इनमें से एक वजारत है जिसमें वज़ीर के इख्तियारात लामहदूद होते हैं और एक में उसके महदूद होते हैं, तक़यीद में महदूद होते हैं। तो बहरहाल याद ये रखें कि वजारत की 2 किस्में किसने बतलाई हैं? तो अल-मावर्दी ने बतलाई हैं। या अल-मावर्दी के नज़दीक वजारत की किस्में कितनी हैं? तो जवाब अल-मावर्दी के नज़दीक वजारत की 2 किस्में। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने सियासत के कितने मरातब बयान किए हैं? तो इसका जवाब है इमाम गज़ाली ने सियासत के 4 मरातब बयान किए। अम्बिया कराम की सियासत, सियासतुल अम्बिया, सियासतुल खुलफा, सियासतुल उलमा, सियासतुल वाइज़ीन वल मुबल्लिगीन। तो ये 4 किस्में हैं सियासत की। निज़ाम हुकूमत को चलाने के लिए इंतज़ामी उमूर को कितने हिस्सों में तकसीम किया जाता है? या किसी यूँ भी सवाल बन सकता है कि किसी हुकूमत के अहम हिस्से कितने होते हैं या रियासत के अहम बुनियादी अनासर कितने होते हैं? तो जवाब है 3, इंतज़ामिया, अदलिया, मुक़न्निना। इंतज़ामिया में पुलिस, फ़ौज, ये वो चीज़ें दाखिल हैं, और अदलिया में अदालतें, जज, काजी, ये चीज़ें दाखिल हैं, और मुक़न्निना में पार्लियामेंट का निज़ाम, कानून साजी करने वाले इदारे, ये चीज़ें दाखिल हैं। इंग्लिस्तान में बुनियादी हुकूक़ के बारे में सबसे पहले किसने पेशरफ्त की? तो जवाब ये है जॉन किंग नामी शख्स ने सबसे पहले बुनियादी हुकूक़ के बारे में पेशरफ्त की है इंग्लिस्तान के अंदर। नज़रिया असबियत किन का है? असबियत से मुराद कौमियत का नज़रिया। तो नज़रिया असबियत इब्न खुल्दून का है। किसने असबियत की 2 किस्में बयान की हैं? तो जवाब यही इब्न खुल्दून ने असबियत की 2 किस्में बयान की, असबियत आम, असबियत ख़ास। नज़रिया असबियत का मतलब ये है कि इब्न खुल्दून फरमाते हैं हुकूमतें बनती या बिगड़ती जो हैं कौमियत की वजह से हैं। कौमियत की वजह से लड़ाइयाँ होती हैं, कौमियत की वजह से हुकूमतों का इख्तलाफ रूनुमा होता है, बादशाह माज़ूल किए जाते हैं, बादशाह बनाए जाते हैं। तो बहरहाल नज़रिया असबियत इसको कहते हैं, और इस्लाम में असबियत की इजाज़त नहीं है। शाह वलीउल्लाह के नज़दीक अहम सरकारी ओहदे कितने हैं? तो जवाब शाह वलीउल्लाह के नज़दीक सरकारी अहम ओहदे 7 हैं। ये इम्तिहान में पूछा जा सकता है। काजी है, सिपह सलार है, सासुल मदीना है, आमिल है, वकील है, वकील मुतलक यानी जो सबका वकील है, शेखुल इस्लाम है जो फतवे वगैरह दे, लोगों के मसाइल हल करे, नाज़िम तालीम है। अगला सवाल, किन का नज़रिया था आवाम को बादशाहों के कामों में मुदाखलत की इजाज़त न दी जाए? तो जवाब है अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं आवाम का काम नहीं है कि बादशाहों के कामों में मुदाखलत दे। खलीज की जंग का सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसे हुआ? तो जवाब है खलीज की जंग का सबसे ज़्यादा फ़ायदा अमेरिका को हुआ, वो सुप्रीम ताकत बन गया। खलीज की जंग कितने दिन जारी रही? ये इराक़ और कुवैत के दरमियान जो जंग हुई है, खलीज की जंग 43 दिन तक जारी रही है। अगला सवाल, ऑपरेशन डिज़र्ट स्टॉर्म किसकी सरबराही में हुआ? तो जवाब अमेरिका की सरबराही में ये ऑपरेशन हुआ। अगला सवाल, यहूदियों ने मस्जिद अक्सा को कब आग लगाई थी? तो 21 अगस्त 1969 को यहूदियों ने मस्जिद अक्सा को आग लगाई थी। ज़ाहिर शाह कहाँ का वज़ीर आज़म था? तो ज़ाहिर शाह अफ़गानिस्तान का वज़ीर आज़म गुजरा है। अगला सवाल, बख्तरिया, आरियाना, खुरासान किस मुल्क के पुराने नाम हैं? तो ये तीनों अफ़गानिस्तान के पुराने नाम हैं, और आरियाना अब भी उसके फ़िज़ाई सर्विस का नाम है।
अगला सवाल, पाकिस्तान का पहला मसनूई सैयारा कौन सा था? तो जवाब, पाकिस्तान का पहला मसनूई सैयारा बद्र अव्वल 17 फरवरी 1989 को इसे खला में छोड़ा गया और इसका वज़न उस वक्त 50 किलोग्राम था। अगला सवाल, जंगली जानवरों के मुताल्लिक़ किताबुल वहूश के मुसन्निफ़ कौन है? अब्दुल मालिक असमई किताबुल वहूश है, किताबुल इब्ल है, किताबुल शात है, ये तमाम किताबुल खैल है, घोड़ों के मुताल्लिक़, ऊँटों के मुताल्लिक़ और जंगली जानवरों के मुताल्लिक़ ये 5 किताबें हैं जो सब अब्दुल मालिक असमई ने लिखी हैं। अगला सवाल, ताऊन को किसने मुतअद्दी करार दिया और इस पर किताब भी लिखी? तो जवाब है इब्नुल खतीब लिसानुद्दीन ने। याद रखिए, अमराज के मुतअद्दी होने का नज़रिया इब्न नफीस ने दिया है। उसने मुतलक नज़रिया दिया कि अमराज मुतअद्दी होते हैं, फिर उन अमराज में से एक मर्ज़ ताऊन की निशानदेही इब्नुल खतीब लिसानुद्दीन ने की है। यहाँ हमारे तलबा उलझन का शिकार हो जाते हैं। जब ताऊन को किसने मुतअद्दी करार दिया और ऑप्शन में इब्न नफीस हो तो वो उसको सेलेक्ट कर देते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। इब्न नफीस ने सिर्फ इतना बतलाया अमराज मुतअद्दी होते हैं, बाकी उनमें से जो ताऊन मुतअद्दी होता है ये इब्नुल खतीब ने बताया है। इसी तरह दौरान खून का नज़रिया वो भी इब्न नफीस ने दिया है। इब्न नफीस 1288 में फौत हुआ गया है। परवाज़ का तसव्वुर किसने दिया? अब्बास बिन फरनास वो पहला शख्स है जिसने परवाज़ का तसव्वुर दिया है। इसने कुर्तबा की मस्जिद से उड़ने की कोशिश की, 300 मीटर तक इसने परवाज़ की, लेकिन इसने उतरने के लिए अपने साथ दुम नहीं लगाया था, जिसकी वजह से उतरते वक्त ये ज़ख्मी हो गया था। कीमती धातुओं और पत्थरों का वज़न मखसूस किसने दरियाफ्त किया? तो अल-बैरूनी ने। अल-बैरूनी ने मुख्तलिफ़ कीमती धातुओं और पत्थरों का वज़न मखसूस किया है, दरियाफ्त किया। साटन ने किस मुस्लिम साइंसदान को हर दौर का साइंसदान करार दिया है? तो अल-बैरूनी को साटन ने हर दौर का साइंसदान करार दिया। तारीख़ साइंस का बानी किसे कहा जाता है? तो साटन को तारीख़ साइंस का बानी भी कहा जाता है। अगला सवाल, पत्थरों पर रिसाला हुजरियात किसकी है? तो पत्थरों के मौजू पर रिसाला हुजरियात अल-बैरूनी की है। ख़ुदकार कीबोर्ड में एक मसला ये भी है कि आप लिखते कुछ हैं और उधर पहुंच कुछ जाता है। तो बहरहाल हमारा सवाल था, पटसन पर इजारादारी किसे हासिल है? तो पटसन पर इजारादारी बांग्लादेश को हासिल है। दुनिया का 70% पटसन बांग्लादेश से निकलता है। याद रखिए, पाकिस्तान का पटसन में दूसरा नंबर है। अफ्रीका की मशहूर झील विक्टोरिया कहाँ है? तो युगंडा में, युगंडा के मशरक़ में ये झील वाक़ है। अगला सवाल, अदन मौजूदा दौर में बंदरगाह है? तो जवाब है यमन की बंदरगाह है अदन मौजूदा दौर में, और अदन यमन का तिजारती दारुल हुकूमत भी अदन है। वैसे यमन का दारुल हुकूमत सनआ है, जो तिजारती दारुल हुकूमत है, तिजारती मरकज़ है, जिस तरह हमारा कराची है, तो इसी तरह अदन यमन का तिजारती दारुल हुकूमत है। यमनी सिक्के को क्या कहा जाता है? तो जवाब रियाल। वाक किस मुल्क की फ़िज़ाई सर्विस का नाम है? तो नाइजीरिया की फ़िज़ाई सर्विस का नाम वाक है। तिक्कू अब्दुर्रहमान, तिक्कू अब्दुर्रज़ाक, महातीर मोहम्मद किस मुल्क के वज़ीर आज़म गुजरे हैं? तो दुरुस्त जवाब मलेशिया के। कुआलालंपुर किस मुल्क का सदर मकाम है? तो दुरुस्त जवाब मलेशिया का सदर मकाम है। रिबात किस मुल्क का सदर मकाम है? तो दुरुस्त जवाब मराकश का सदर मकाम रिबात है। मराकशी सिक्के का क्या नाम है? तो मराकशी सिक्के का नाम दिरहम है। अगला सवाल, माले दारुल हुकूमत है? तो दुरुस्त जवाब मालदीव का। मालदीव सबसे छोटा मुल्क है। मलका रहिंदी कुबादी कलागा ये नाम है। अलमारूफ खदीजा किस मुल्क की पहली मुस्लिम खातून हुक्मरान थी? तो जवाब है मालदीव की। ये मालदीव की पहली मुस्लिम हुक्मरान थी। अगला, लीबिया के सिक्के का क्या नाम है? तो जवाब आप मुलाहजा कर रहे हैं, लीबिया के सिक्के का नाम दिनार है। दश्त लूत क्या है? तो दश्त लूत ईरान का मशहूर सहरा है। तराना किस मुल्क का दारुल खिलाफा है? तो जवाब तराना अल्बानिया का, जो मशरक़ी यूरोप का वाहिद मुल्क है, इसका दारुल हुकूमत तराना है। रूसी इनकलाब कब रोनुमा हुआ? 1917 को जो इश्तराकियत का इनकलाब रूस में आया था उसको रूसी इनकलाब कहते हैं, और इस इनकलाब को लाने वाला लीनन था। बाबाए बसरियात किसे कहा जाता है? तो इब्नुल हैशम को बाबाए बसरियात कहा जाता है। अगला सवाल, सोने और चांदी के खर्रे खोटे को परखने की तराजू किसने ईजाद की? एक ऐसा उसने पैमाना ईजाद किया जिसमें
ये मालूम हो जाता था कि ये सोना खरा है ये खोटा है। तो जवाब ये है, अबू हातिम अल मुज़फ़्फ़र असफ़राज़ी ने एक ऐसा तराजू ईजाद किया जिससे सोने के खरे और खोटे होने का पता चल जाता था। अगला सवाल, कुतुब नुमा के मूजिद कौन है? तो जवाब इब्न माजिद हैं। अगला सवाल, तिब की इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है अल-हावी को। याद रखिए, तिब की इंसाइक्लोपीडिया अलहदा है, दवाओं की इंसाइक्लोपीडिया अलहदा है, इल्म जराहत का जो इंसाइक्लोपीडिया है वो अलहदा है। तिब का अगर इंसाइक्लोपीडिया आ जाए तो वो अल-हावी है। इल्म जराहत के मुताल्लिक सवाल आ जाए तो वो अत-तशरीफ़ है अबुल कासिम ज़हरावी की। और अगर दवाओं के मुताल्लिक आ जाए, दवाओं का इंसाइक्लोपीडिया जो है वो अल-मुग़नी फ़िल अदवियतिल मुफ़रदा है। और अगर आ जाए कि तिब की इंजील किस किताब को कहा जाता है, तिब की इंजील किस किताब को कहा जाता है, अगर सवाल ये हो तो फिर इस जगह पे इब्न सीना उनकी किताब अल क़ानून फ़ी तिब है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जिनमें आम तौर पे उलझन का शिकार हो जाते हैं, इनको याद रखिए। तिब की इंसाइक्लोपीडिया अल-हावी 25 जिल्दें हैं, मुसन्निफ़ राज़ी है। और इल्म जराहत का इंसाइक्लोपीडिया अत-तशरीफ़ मुसन्निफ़ अबुल कासिम ज़हरावी हैं। दवाओं का इंसाइक्लोपीडिया अल-मुग़नी फ़िल अदवियतिल मुफ़रदा अल-जामे जिसको भी कहते हैं अल-जामे, तो उसके मुसन्निफ़ हैं इब्न बैतार। और तिब की इंजील है अल क़ानून फ़ी तिब जिसके मुसन्निफ़ हैं इब्न सीना। इस्लामी दुनिया का सबसे ज़्यादा पारा किस मुल्क में पाया जाता है? तो जवाब तुर्की में। चावल की 3 फसलें एक साल में, और चावल का घर कहा जाता है बांग्लादेश को, जहां एक साल में चावल की 3 फसलें काश्त होती हैं। चावल का घर भी उसी को कहा जाता है। खजूरों की पैदावार में सबसे पहला नंबर किस मुल्क का है? तो दुरुस्त जवाब इराक़ का है। वाखान की तंग पट्टी पाकिस्तान को जुदा करती है ताजिकिस्तान से। ये पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में है, इस्लामाबाद से कोई 30-50 किलोमीटर के फासले पर है, और ये पाकिस्तान को ताजिकिस्तान से जुदा करती है। इसको वाखान की तंग पट्टी कहते हैं। मशरक़ी यूरोप का वाहिद इस्लामी मुल्क कौन सा है? तो दुरुस्त जवाब है अल्बानिया। मशरक़ी यूरोप का वाहिद इस्लामी मुल्क। अफलातून ने इंसानी अक़ल के कितने मदारिज बयान किए? तो अफलातून ने इंसानी अक़ल के 3 मदारिज बयान किए। इल्म मंतिक़ का बानी कहा जाता है अरस्तू को। अरस्तू इल्म मंतिक़ का बानी। मुअल्लिम सानी फ़राबी को कहा जाता है। किसने आफ्ताब को कायनात का मरकज़ करार दिया? तो फ़ीसागोरस ने कहा कि आफ्ताब सूरज मरकज़ है, जबकि अरस्तू ने मुखालफत करते हुए कहा कि ज़मीन मरकज़ है। फ़लसफ़ा उम्मुल उलूम है, ये किसका कौल है? ये कामते का कौल है कि फ़लसफ़ा उम्मुल उलूम है। इब्न नफ़ीस का इंतकाल कब हुआ? तो 1288 ईस्वी में। मुशाहदे और तजर्बे का दूसरा नाम क्या है? साइंस। गंधक और शोरे का तेज़ाब दरियाफ्त किया जाबिर ने, और दीगर तेज़ाबें भी, माउल मुलूक हो जाए या शोरे का तेज़ाब हो जाए या नमक का तेज़ाब हो जाए या सिरका हो जाए लीमू का, ये सारा कुछ जाबिर बिन हयान ने दरियाफ्त किया है। इल्म कीमिया का बानी कहा जाता है। जवाब जाबिर बिन हयान को। अल क़ानून फ़ी तिब के मुसन्निफ़ कौन है? अबू अली सीना। बाबाए तिब किसे कहा जाता है? बकरात को। बाबाए बसरियात किसे कहा जाता है? इब्नुल हैशम को। बाबाए उर्दू किसे कहा जाता है? मौलवी अब्दुल हक़ को। बाबाए माशियात किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। इल्म कीमिया का बाबा आदम या बाबाए कीमिया किसको कहा जाता है? तो जाबिर बिन हयान को। बाबाए रियाजियात किसे कहा जाता है? अक़लीदस को। बाबाए इल्म तशरीह किस साइंसदान को कहा जाता है कि उसने हर चीज़ की तशरीह किया? तो जवाब है जालिनूस को। बाबाए हयातियात किसे कहा जाता है? तो जवाब है अरस्तू को। किसने कहा कायनात 4 अनासिर हवा, पानी और आग से मिलकर बनी है? तो जवाब है जी अरस्तू का नज़रिया है कि कायनात 4 अनासिर, और वो 4 ये हैं, हवा, पानी, मिट्टी, आग, इनसे मिलकर बनी है। अगला सवाल, करेन का मूजिद यानी दुनिया का पहला इंजीनियर किसे कहा जाता है? तो जवाब है अर्शमीदस को। अगला सवाल, सबसे पहले साल को 12 माह में और साल के दिनों को 365 दिनों में किसने तकसीम किया? तो जवाब है अहले मिस्र ने सबसे पहला ऐसा किया। कानून मसूदी के मुसन्निफ़ कौन है? तो दुरुस्त जवाब कानून मसूदी के मुसन्निफ़ अल बैरूनी हैं। अगला सवाल, डेविड रिकार्डो का ताल्लुक़, जो एक माहिर मईशियात गुजरा है, उसका ताल्लुक़ किस ख़ानदान से था? तो दुरुस्त जवाब जी यहूदी ख़ानदान से था। नज़रिया लगान किसका मशहूर है? रिकार्डो का। नज़रिया लगान का मकसद ये है कि डेविड रिकार्डो कहता है कि ये ज़मीन जो है हवा की तरह नहीं है, जिस तरह हवा से हर एक फ़ायदा उठा सकता है, ज़मीन से हर एक फ़ायदा
नहीं उठा सकता, इस वजह से ज़मीन से जो फ़ायदा उठाए वो उसके ऊपर लगान दे। किताबुल अम्वाल के मुसन्निफ़ कौन है? इमाम अबू उबैद क़ासिम बिन सलाम। अगला सवाल है नज़रिया आबादी किसका है? तो दुरुस्त जवाब माल्थस का है, नज़रिया आबादी इसका है। एक दोस्त ने ये कहा कि आप इनके बारे में वजाहत भी मुख्तसर कर दें। तो नज़रिया आबादी का मकसद ये है, माल्थस ये कहता है कि अगर आबादी की अफजाइश को, आबादी के बढ़ने को मसनूई रुकावटों से ना रोका जाए तो कुदरत ख़ुद इंसान से इंतकाम लेती है, मुख्तलिफ़ किस्म के आफ़ात भेज कर, मुसीबतें भेज कर, सैलाब भेज कर, ज़लज़ले वग़ैरह ऐसी चीज़ें देकर अल्लाह आबादी को, कुदरत आबादी को कम कर देती है, आबादी को बढ़ने से रोक दिया जाता है। लिहाजा वो कहता है इससे पहले कि कुदरत ऐसा करे तुम ख़ुद मसनूई तरीके से आबादी को कम करो। इसीलिए वो कहता है आखिरी उम्र में शादी करो या बिल्कुल शादी करो ही ना। अगर ये अमर मुश्किल हो तो तौलीद को ज़ब्त करो, यानी मादा मनविया को ज़य कर दो वग़ैरह वग़ैरह। तो ये नज़रिया आबादी है उसका। दास कैपिटल के मुसन्निफ़ कौन है? कार्ल मार्क्स। तारीख़ की मादी ताबीर का तसव्वुर किसने दिया? तो इसका जवाब है कार्ल मार्क्स ने तारीख़ की मादी ताबीर का तसव्वुर दिया। इसका मतलब क्या है? वो कहते हैं तारीख़ के हर दौर में ज़िंदगी की असल बुनियाद उस दौर का माशी निज़ाम होता है जिस पर इंसान के अखलाक और मजहबी तसव्वुरात, उसके तमद्दुन और उसके तमाम उलूम व फ़नून की भलाई इमारत कायम होती है। बहरहाल ये उसका मकसद है कि तारीख़ के हर दौर में जो असल बुनियाद है वो माशी निज़ाम है, बाकी तमाम चीज़ें उसके ताबे हैं। इसको तारीख़ की मादी ताबीर से ताबीर किया जाता है। अगला तो ये थे नाज़रीन आज के हमारे चंद सवालात, जो अहम सवालात थे। इंशाअल्लाह बहुत जल्द इस किस्म की एक नई वीडियो और नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।